एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे नेस्ट डेज का जो इंटेलिजेंस का पोर्शन है उसको हम देखेंगे कि उसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस सेक्शन में से क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है और किस टाइप से आपको इंटेलिजेंस के पोर्शन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए खुद को। तो आज का जो पूरा वीडियो होगा वो इस पोर्शन पे होगा। मैं आपको पूरा पोर्शन के बारे में बताऊंगा कि कहाँ से वो क्वेश्चंस देते हैं और आपको इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आपको 180 प्लस स्कोर चाहिए नेस्ट में तो आपको ऑल अराउंड देखना पड़ेगा इसके, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं तो आप 10 आउट ऑफ 10 भी अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना स्कोर मैक्सिमम कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आईक्यू पोर्शन से। तो आईक्यू पोर्शन जो है उसमें से 10 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल नेस्ट के इंटीडेस में 200 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चंस जो है आईक्यू के आते हैं। अब आईक्यू के दो किस्म होते हैं। अब आईक्यू के दो टाइप्स होते हैं। एक में आता है नॉन वर्बल आईक्यू जिसमें फिगर्स के क्वेश्चंस होते हैं और दूसरा होता है वर्बल आईक्यू जिसमें वर्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब बात करते हैं नॉन वर्बल में कैसे क्वेश्चन आते हैं। नॉन वर्बल में फिगर्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ऐसा होता है कि आपको 2-3 फिगर उठा के दे देते हैं कि आपको इन फिगर्स में से डिफरेंस आप देखें या इस फिगर में कितनी और सब फिगर्स आती हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको, या ट्रायंगल दे देते हैं कि आपको बता देते हैं कि इन 5 ट्रायंगल में से कौन सा ट्रायंगल अलग है, ऐसे आपको क्वेश्चंस दे देते हैं, या स्क्वायर का दे देते हैं। तो इस टाइप के नॉन वर्बल क्वेश्चंस आपको आते हैं। ये होता है आपके नॉन वर्बल का। उसके बाद होता है वर्बल। इसमें नॉन वर्बल में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और वर्बल में बाकी 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और 8 या 7 इन 5 टॉपिक में से आते हैं। और वर्बल का सबसे पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑड वन आउट। इसमें क्या करते हैं, आपको ऑप्शंस में सीरीज देते हैं वर्ड्स की। उसमें आपको पूछते हैं कि इनमें से जो ऑड है, जो डिफरेंट है सब दूसरों से, उसको आप फाइंड करें। तो इसमें आपको ये टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी कि आपको देखना पड़ेगा कि उनमें से कौन सा जो है उनसे नहीं मिल रहा। उसके बाद आता है सीक्वेंस इन सीरीज। ये वर्ड सीरीज भी देते हैं इसमें, और दूसरा देते हैं आपको नंबर्स की सीरीज। उसमें आपको बताते हैं कि नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करना पड़ेगा, या बीच में मिडिल टर्म आपको नहीं देते, बोलते हैं अब आप जो है रिलेशन फाइंड करके बीच वाला टर्म आप बताएं कौन सा हो सकता है। तो ऐसे ही आपको कोई सीरीज देते, बोलते हैं अब इस सीरीज का 10th टर्म कैसे होता है, तो ये आपको क्वेश्चन देते हैं। उसके बाद डिकोडिंग एंड कोडिंग। अब ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि इसमें जो वर्ड और नंबर्स का गेम खेलते हैं कि आपको बोलते हैं कि अगर एक वर्ड जो है वो इस नंबर के इक्वल है, तो दूसरा नंबर आपको देते हैं कि अब ये नंबर किसके इक्वल होगा। जैसे अब दे देते हैं कि एप्पल इज इक्वल टू है 57827, तो अब आपको बोलते हैं कि ऐसे ही अगर एप्पल इज इक्वल जैसे, तो एग किस इक्वल होगा। तो आपको वहाँ से रिलेशन फाइंड करके फिर डिकोड करना पड़ता है। फिर आता है जो है डायरेक्ट सेंस। डायरेक्ट सेंस के क्वेश्चंस भी ऐसे सिमिलर होते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर रीजनिंग क्वेश्चंस। इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट सेंस में, 1 से 2 क्वेश्चंस। इनमें से जो है 3, 4, 5, 6 में से 2-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो लाजमी आता है। तो आपको इनमें से जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनमें सब कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। आपको जैसे एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट ले लेना है, जो मैं आपको आगे क्वेश्चन से करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो है आप जिस कॉन्सेप्ट ले लोगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। अब इन टॉपिक में से हम एक ही क्वेश्चन को देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑड वन आउट जो है क्वेश्चन, उसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने ऑड वन आउट का क्वेश्चन लिया हुआ है कि पिक द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे जो है पूछ रहे हैं कि ऑड वन जो इनमें से डिफरेंट है या इनसे जो नहीं मैच करा उनको आप फाइंड करें। तो सबसे पहले ए ऑप्शन दिया एक्सरे, दूसरा दिया टेलीफोन, तीसरा दिया रेडियो, चौथा दिया इन्होंने टेलीविजन। तो सारे जो हैं इक्विपमेंट्स हैं, और जो हैं ये सारे जो है कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, टेलीफोन। तो इनमें से जो एक ही चीज़ है जो डिफरेंट है दूसरों से, वो है एक्स रे, क्योंकि ये रेज है, ये इन तीनों चीज़ों से नहीं मिल रही। तो यहाँ पे जो ऑड होगा वो होगा एक्स रे। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं ऑड वन आउट में। अब दूसरा हम फाइंड करते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज का। अब यहाँ पे इन्होंने फाइंड द नंबर डेट आर मिसिंग
इन द पैटर्न बिलो। सो आपको एक सीक्वेंस ये दी हुई है, आपको इन्होंने दी है कि अब यहाँ पे जो बीच वाला टर्म है आपको वो फाइंड करना है। यहाँ पे इन्होंने दी हुई है 12, 16, 18, 23, 88, 21, 50, 26। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि बीच वाला टर्म, ये टर्म आपको फाइंड करना है। अब आप अगर देखेंगे तो इन्होंने क्या इनमें जो है लॉजिक रखा है कि अब यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर वाले जो टर्म है ना वो उनको ऐड कर रहे हैं आपस में, फिर ऐड करने के बाद उसको डबल कर रहे हैं। जैसे 12, 18 होते हैं 30, 30 को डबल कर दिया इन्होंने तो हो गया 60। वैसे ही अगर इसको 23 और 21 को करेंगे तो 44 होगा, और 44 को डबल करेंगे तो 88 होगा। तो वैसे ही आपको ये रिलेशन आपने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे आपको तीनों को, अब यहाँ पे आपको ये करने पर 50 और जो है यहाँ पे 26 को आप जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 41, और 41 का डबल करोगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा 82। तो ऐसे ही आपको रिलेशनशिप यूज़ करके फाइंड करना पड़ेगा कि कैसे इन रिलेशन में आगे वाला टर्म कैसे आएगा, या पीछे वाला टर्म कौन सा होगा, या बीच वाला मिडिल वाला टर्म क्या होगा। तो ऐसे ही आपको ये चीज़ें फाइंड करनी। अब आता है डी कोडिंग और कोडिंग के प्रोसेस पे। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया है इफ 7, 4, 3, 1, 2 रिप्रेजेंट वर्ड स्वीट। अब बोल रहे हैं ये जो नंबर है कौन से वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्वीट को। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि देन फाइंड 7, 1, 2 रिप्रेजेंट वर्ड। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अब ये नंबर इसको रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन अब 7, 1, 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन में दिया है SIG, SAT, SIN, SET। अब यहाँ पे देखेंगे 7 यहाँ पे इज इक्वल हो रहा है S के। अब पहला वर्ड और पहला लेटर देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि S पहला लेटर है तो नंबर क्या है 7, तो S इज इक्वल हो गई 7। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है इन्होंने 7, तो 7 बराबर हो गए S के। तो S तो पहला लेटर आ गया, फिर आगे 1। तो यहाँ पे आप देखोगे लेटर में 1 का ये है तो 1, और यहाँ पे लास्ट में देखोगे T से पहले A आता है, मतलब लास्ट सेकंड लास्ट जो लेटर है वो यूज होगा तो A आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे S A दूसरा आ गया। अब लास्ट में है 2, उन्होंने यूज किया है 2 आ गया T का। तो यहाँ पे करेक्ट है SAT। तो आपने रिलेशनशिप यहाँ से फाइंड करके SAT। अगर आप यहाँ पे आपको दूसरा दे दे 7 to 1 कर दे तो यहाँ पे आप करेंगे STA। आपको रिलेशन फाइंड हो गई तो आपको कोई भी नंबर दे आप एग्जैक्टली प्रॉपरली आप कर सकते हो खुद से। इनमें कोई भी ऐसा ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं है, बस आपको एक बार रिलेशनशिप समझ आ गए तो आप ये इजीली खुद ही कर सकते हो। उसके बाद आता है डायरेक्ट सेंस टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहे हैं कि इफ नॉर्थ इज साउथ ईस्ट एंड ईस्ट इज साउथ ईस्ट देन व्हाट इज साउथ। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको डायरेक्शंस को घुमा रहा है। आपको बोल रहा है कि नॉर्थ जो अब बन गई है वो नॉर्थ ईस्ट बन गई है, मतलब 45 डिग्री पे आपने जो है रियल मैप जो है ना उसको 45 डिग्री पे आपने मूव कर दिया है। तो जो नॉर्थ बन गया नॉर्थ ईस्ट बन रहा है, और जो ईस्ट बन रहा है तो साउथ ईस्ट बन रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे ऐसे बनाओगे, ये भाई आपका साउथ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो अगर आप इसको 45 डिग्री पे रोटेट करोगे और आप देखोगे नॉर्थ हमारा जो बन गया है वो नॉर्थ ईस्ट बन गया है, तो यहाँ पे आ गया है। तो ऐसे ही अगर आपको बोलेगा साउथ तो आपको साउथ क्या बनेगा, साउथ बनेगा साउथ ईस्ट बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो साउथ ईस्ट होगा। ऐसे ही आपको रिलेशन फाइंड करके ये सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने पड़ेंगे। अब लास्ट पे आते हैं कि हमारा जो है टॉपिक क्वेश्चन वो है नंबर रीजनिंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि आपको फिगर और प्लस नंबर देते हैं, कि आपको बताते थे कि भाई यहाँ पे ये है, एक है 1 के बराबर, दूसरी फिगर है 3 के बराबर है, और ये यहाँ पे है तीसरी बराबर है 7 के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बोलेंगे कि यहाँ पे एक दे देगा, ये तीसरा दे देगा, यहाँ पे भी दे देगा, ये 7 है। ठीक है, अब 1 3 7, अब यहाँ पे दे रहा है आपको 9, फिर 11 दे रहा है,
फिर आपको पूछ रहा है ये मिसिंग बॉक्स में क्या आएगा, फिर आपको नंबर दे रहा है कि यहाँ पे 10 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा या 15 आएगा। तो आपको देखना है कि ये ऑड की सीरीज चल रही है। इन्होंने क्या किया है, 1 किया है, फिर 3 किया है, फिर 7 किया है, तो नेक्स्ट जो है फॉरवर्ड कर रहा है वो ऑड ऑड पे कर रहा है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो हैं वो इवन के, तो आपको 30 जो है करीब जो है इसके हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर 30 आएगा। तो सिमिलर लाइक जैसे मैंने आपको जस्ट ये एग्जांपल दिया है, वैसे ट्रायंगल का क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ट्रायंगल उठा के दे रहा है कि भाई इस एंगल की यहाँ पे नंबर 11 है, यहाँ पे नंबर 15 है, तो इस एंगल पे नंबर कौन सा आएगा, या यहाँ पे भी आपको नंबर दे देते, फिर बोलेंगे आपको सेंटर पे नंबर कौन सा आएगा। फिर आपको स्क्वायर के क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको 3 एंगल्स का यहाँ पे भी वैल्यू देते थे, इसका भी वैल्यू दे देते हैं, इसका भी दे दे, इसका भी दे दे, तो आपको एक एंगल का बोलते हैं कि नंबर कौन सा आएगा। तो यहाँ पे फिगर और नंबर्स का गेम होता है जो आपको समझना पड़ता है और आपको ये जो है क्लियर करना पड़ता है। तो आप आई होप कि आप इन आईक्यू के क्वेश्चंस के बारे में आपको आइडिया हो गई होगी कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा सिलेबस होता है और उस क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है। तो डिफ़िकल्ट इतना नहीं होता कोर्स जो आईक्यू का, आपको जैसे फोकस करना पड़ता है और अच्छे से खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। हर टॉपिक जो है उसको बस कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इससे ज़्यादा नहीं करते, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो बस आप कॉन्सेप्ट ले लें और हर टॉपिक का, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन उसके देख लें, फिर आप सारे जो इजीली कर पाओगे। और ये इजी पोर्शन होता है, इसमें आप 10 में से 10 अटेम्प्ट कर सकते हो, अपना जो है कोर्स जो स्कोर है वो मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।